सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा 7th सेशन है। तो और आज हमें एक पूरा वीक कंप्लीट हो गया इस सेशन को स्टार्ट करते हुए। तो थैंक यू इतना आपने ज्वाइन किया 7 डेज के लिए। इसी तरह हम डेली इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों को मालूम है, आज क्या टॉपिक है? आर्ट ऑफ हेल्पिंग। हमें किस तरह से दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वहां पर हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत कोई दुखी है, प्रॉब्लम में, हम उसकी हेल्प करते हैं, पर कई बार हमारी हेल्प उसके लिए पूरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें हेल्प करने का पीछे मोटिव क्या होता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, बट समटाइम हमारी हेल्प से उसकी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। तो वो हेल्प हेल्प नहीं, प्रॉब्लम बन जाती है। तो, तो उसका हेल्प करने का, किसी की मदद करने का सही तरीका क्या है, ये आज हम जानेंगे। तो अगेन मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। So द आर्ट ऑफ हेल्पिंग। किस तरह हम लोगों की हेल्प करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हम एक तितली के थ्रू सीखेंगे, एक बटरफ्लाई। उसकी लाइफ में एक पर्सन ने हेल्प की और उसको उसके साथ क्या हुआ, ये हम जानेंगे। तो एक बार एक तितली थी। जब वो तितली छोटी होती है तो हम लोग जानते हैं वो किस में रहती है। उसको बोला जाता है कुकून। एक रेशम का कीड़ा है। वो कुकून रहता है, उस वो एक कवरिंग रहती है, उस कवरिंग के अंदर वो कीड़ा रहता है। और उस कवरिंग से जब बाहर आता है तो वो क्या बन जाता है? एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है। तो इसी तरह से एक तितली थी, कोकून के अंदर थी। वो जल्दी से निकल के एक बटरफ्लाई बनने वाली थी। तो क्या हुआ, जब वो अपने कोकून से बाहर आ रही थी, आने की कोशिश कर रही थी, तो एक पास में एक पर्सन बैठा हुआ था। और एक पर्सन बैठा ये सारी प्रोसेस देख रहा था। और ये देखते देखते उसने क्या देखा कि थोड़े टाइम बाद उसने वो बाहर निकलने की कोशिश जो है वो करना बंद कर दिया, क्योंकि वो थक गई थी। बाहर निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो थक चुकी थी। लेकिन थोड़ा आराम करने के बाद फिर से कर दी। लेकिन जो पर्सन था उसको उसके ऊपर दया आ गई। तो उसने क्या किया, वो उसकी हेल्प करना चाहता था, बटरफ्लाई की, कि उसको जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है निकलने में, उस इतनी प्रॉब्लम उसको सहन ना करनी पड़े, वो इजीली निकल जाए। तो उसने उसने सोचा कि मेरे पास पावर है, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो उठा और उठ के, उसके पास सीजर था, कैंची थी। उसने उस कोकून को कट कर दिया और कट करके तितली को बाहर निकाल दिया। तो उसने देखा तितली बहुत अच्छे पंखों के साथ बाहर आई है और बहुत आसानी से बाहर आ गई, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट वो क्या दिखता है, जो पंख है वो पूरी तरह से खुले नहीं है, थोड़े छोटे हैं और बिथर्ड है और टेढ़े मेढ़े हैं। और लेकिन वो उसने वेट किया कि थोड़ी देर बाद जो पंख है वो खुल जाएंगे और तितली बहुत अच्छे से उड़ जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब उसने थोड़े टाइम तक उसको कंटिन्यू देखा, देखते देखते ये बहुत समय हो गया लेकिन उसके पंख बिल्कुल नहीं खुले। और पंख नहीं खुले तितली के, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, वो कभी भी उड़ नहीं पाई। उसको पूरी लाइफ जमीन पर ही चलना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वो पर्सन था, उसका इरादा अच्छा था, इंटेंशन अच्छा था, कि वो उस बटरफ्लाई की हेल्प करना चाहता था कि उसको आसानी से बाहर लाया जा सके कोकून से, उसको परेशानी ना हो। बट उस परेशानी नहीं होने की वजह से उसके पंख पूरे नहीं खुल पाए। क्योंकि जब कोकून से तितली बाहर आती है तो उसको जो प्रेशर और जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उससे उसकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो उसके पंखों तक पहुंचता है और उसके पंखों को मजबूत बनाता है, जिससे वो तितली को उड़ा के हवा में ले जा सके। बट
जैसे ही कुकुन को कट किया, पंखों तक वो फ्लूइड नहीं पहुंचा, खून नहीं पहुंचा, तो वो ताकतवर नहीं रहे तो वो उड़ने लायक नहीं रहे। तो एक अच्छे इरादे से किया गया काम भी कई बार किसी के लिए जिंदगी बर्बाद कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है किसी की लाइफ में। तो हमें समझना चाहिए आखिर हाउ टू हेल्प, किस तरह हेल्प करना है। हेल्प करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है और हमेशा करनी चाहिए, बट कैसे करनी है ये भी हमें जानना चाहिए। हम्म। तो कई बार क्या होता है, जैसे जो ये बटरफ्लाई थी, तो इसके लाइफ में जो स्ट्रगल था वो इसकी लाइफ के लिए नेसेसरी था, बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि इसके थ्रू ही वो पंख ताकतवर बनते और आगे बढ़ते। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, जिससे हम मजबूत बन सकें, मजबूत बन के किसी की हेल्प कर सकें और अपनी लाइफ में भी कुछ अचीव कर सकें। तो मेनी टाइम्स क्या होता है, हम भगवान से मांगते हैं, आई आस्क फॉर स्ट्रेंथ एंड आई वाज गिवन डिफिकल्टीज टू मेक मी स्ट्रांग। यदि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ और मैं भगवान से चाहता हूँ कि मैं ताकतवर बनूं, तो मुझे क्या मिलेंगी? डिफिकल्टीज, क्योंकि डिफिकल्टीज को फेस करके ही मैं ताकतवर बन सकता हूँ। आई आस्क फॉर विजडम एंड आई वाज गिवन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। जब भी मुझे इंटेलिजेंट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैं इंटेलिजेंट बन सकूं। आई आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड आई वाज गिवन अ ब्रेन एंड ब्रॉन टू वर्क। मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो मेरे पास ब्रेन है उसको वर्क करने के लिए। तो हम जो मांगते हैं वो हमेशा नहीं मिलता है, बट जो मिलता है उसके थ्रू हम वो क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। कोई एक पर्सन है, वो हमेशा चाहता है कि मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊं। हम भी चाहते हैं काम नहीं करना पड़े, बढ़िया सोएं खाएं पिए मजे से रहे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन जिंदा रहने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं तो हमारी बॉडी खराब हो जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना ही पड़ेगा हमेशा। यदि हमने कभी करेज मांगा तो हमें ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, जिससे हम बहादुर बन सकें, करेजियस बन सकें। आई लुक्ड फॉर लव एंड आई वाज गिवन ट्रबल्ड पीपल टू हेल्प। और हम कई बार मांगते हैं कि मुझे प्यार चाहिए, पीस चाहिए, तो हमें लोग मिलते हैं जो परेशानी में, हम उनकी हेल्प करेंगे तो हमें प्यार मिलेगा और मेंटल पीस मिलेगा, शांति मिलती है। आई आस्क फॉर फेवर एंड आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटीज। यदि मैं किसी का फेवर चाहता हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनको मैं हेल्प कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। आई रिसीव नथिंग आई वांटेड बट आई रिसीव्ड एवरीथिंग आई नीडेड। जो मैंने मांगा वो नहीं मिला, लेकिन क्या मिला? जो मुझे जरूरत था, अ, जिससे मैं जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। इन सब चीजों में क्या है, हमें हेल्प करना चाहिए। हेल्प करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो लव एंड पीस जनरेट होगा, जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है, लिव लाइफ विदाउट फियर, कन्फ्रंट ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड नो दैट यू कैन ओवरकम देम। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए लाइफ में, हमेशा ऑब्स्टेकल का सामना करना और हमें आगे बढ़ना है। तो हमें हेल्प करना चाहिए, ये ठीक है, बट कैसे हेल्प करना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे टू हेल्प? ये हम थोड़े से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है द मोस्ट पावरफुल 9 लेटर्ड वर्ड। एक वर्ड जिसमें 9 लेटर होते हैं और ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आप जानते हैं वो कौन सा है? उस वर्ड की वजह से दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और वो ही हमें बताता है आखिर कैसे हेल्प करनी चाहिए। और द मोस्ट पावरफुल 9 लेटर वर्ड इज नॉलेज। हमें नॉलेज होना चाहिए, राइट नॉलेज, कि किस तरह से हम लोगों की हेल्प करें। यदि नॉलेज नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, जहाँ से हमें समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ो, जो सक्सेसफुल पर्सन है, लाइक महात्मा गांधी है, भगत सिंह, अब्दुल कलाम, बहुत सारे बड़े लोग हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इससे हमें नॉलेज मिलेगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जिस पर हमें भरोसा और मालूम है कि वो अपनी लाइफ में भी सही चीजें फॉलो करता है, सही डिसीजन लेता है। तो उससे हम इंक्वायर कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, और हेल्प कर सकते हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जामिनेशन। हम एग्जाम देते हैं स्कूल में, तो एग्जाम के टाइम मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये हेल्प सही है या नहीं? यदि हम हेल्प करते हैं तो उसको बोला जाता है चीटिंग। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हेल्प करने से उसका लाइफ बर्बाद होगी। वो पढ़ाई आगे पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फ्यूचर खराब हो जाएगा किससे? आपकी हेल्प की वजह से। तो उस समय हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो यदि कोई बोल सकता है कि मैं तो हेल्प करूंगा, मुझे हेल्प करने के लिए बोला है, पर उस समय उसकी सही हेल्प क्या है? उसको नकल नहीं कराना, बल्कि एग्जाम से पहले उसकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। उसको ये सारे डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, बट एग्जाम टाइम पे नहीं करना चाहिए। ये उसकी सबसे बड़ी हेल्प है। सेकंड, पुअर पर्सन। यदि कोई गरीब है, हमें मन होता है उनकी हेल्प करने का, तो हमें हेल्प करना चाहिए, बट हम देखना चाहिए उनका बैकग्राउंड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। ऐसा नहीं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको कुछ पैसे दे रहे हैं और पैसे से जाके वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, लाइक शराब पी रहे हैं, कुछ ऐसा जुआ खेल रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस पर्सन को हम पैसा दे रहे हैं और वो हमारे पैसे कैसे यूज करेगा। हमारा इरादा अच्छा था हेल्प करने का, लेकिन हमने उसको उसको गलत चीज के लिए हमने आगे बढ़ाया, जो कि उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। थर्ड, करंट सिचुएशन, लाइक अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, तो करंट सिचुएशन में किसी में देशभक्ति की भावना आ जाए और वो सोचेगा कि मुझे तो बाहर जाना है और लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लड़ना है, मुझे आ, आतंकवादियों से लड़ना है, लोगों लोगों की हेल्प करनी है, बाहर निकलेगा। लेकिन जब तक आप ऑथराइज नहीं हो, पुलिस डॉक्टर इन लोगों के अलावा यदि आप ऑथराइज नहीं हो, तो बाहर हमें नहीं जाएंगे तो हम सबसे अच्छी हेल्प करेंगे। क्योंकि इस समय घर पर बैठ के और अपनी स्किल को इम्प्रूव करके सबसे ज्यादा हेल्प की जा सकती है ना कि इससे कि हम बाहर जाएं और लोगों की हेल्प करें। वो हेल्प से हो सकता है बहुत सारे लोगों में ये बीमारी फैल जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरह लोगों से लोगों में बीमारी फैल रही है। तो हमें हर पर्सन, हर सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से हेल्प जो है इसका करने का मेथड अलग अलग होता है। इसलिए हमें एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से हमेशा बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर मैं इस पर्सन की इस सिचुएशन में हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं क्या, जो मैं हेल्प करना का सोच रहा हूँ, जो मेथड, क्या ये सही है और मैं किसको और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ उनकी हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच। आज एक छोटा सा टॉपिक था। होप आप लोगों को ये थोड़ा अच्छा लगा होगा और कुछ इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी आप कर पाओगे। मैं भी हमेशा जब भी मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं अपने साथियों से और जो इंटेलिजेंट पर्सन है जिन पर मुझे फेथ है उनसे मैं बात करता हूँ, अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। तो आप भी ऐसा अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कल कल हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन जुड़ेंगे कोटा से। वो बहुत अच्छे फिजिक्स टीचर हैं और वो कल आपका सेशन लेंगे इनर स्ट्रेंथ पर, कि आखिर हम अंदर से हम मजबूत कैसे बने। सो कल मिलते हैं सेम टाइम, मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू वेरी मच।